राम जी आगे कहते हैं कि हे लंकेश, बताए लंका का राजा रावण अभी मरा नहीं, इनको लंकेश बोल दी। लंकेश, ये सारे गुण तुम्हारे अंदर हैं और प्रभु के चरणों को पकड़ करके विभीषण कह रहा है कि हे प्रभु, मैंने जो पहले बात कही थी उसके मन में सत्ता के प्रति लोभ का अंकुरण हो रहा था। वो खुद कह रहा है कि उर्कछु प्रथम वासना रहे, प्रभु पद प्रीति सरिस शोभै। हे प्रभु, अभी पहले जो कुछ वासना कामना मेरे मन में रह गई थी वो आपके चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। मैं कोई बात ऐसे नहीं बोलता हूँ, उसका आधार मेरे पास होता है। मैंने जब वहां पर कहा कि इसके मन में सत्ता के प्रति लोभ का अंकुरण हो रहा है, अगर ऐसा न होता तो ये भाई के दुश्मन के पास नहीं जाता, चाहे वो कहीं भी चला जाता। ये समाज शास्त्र है। और कह रहा है कि आप मुझे अपनी पवित्र भक्ति दे दीजिए। प्रभु तो समझ रहे हैं ना, भक्ति तो दे दिए, लेकिन कह रहे हैं कि यद्यपि सखा तव इच्छा नहीं, हालांकि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मोर दरस अमोघ जगमाई, मेरा दर्शन पाओ और कुछ न पाओ, ये ठीक नहीं है। विभीषण का राज तिलक कर दिया है। गोस्वामी जी की लेखनी चल पड़ी। रावण क्रोध नल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यु दीन्हु राजु अखंड। जो संपत्ति शिवराम नहीं, दीन दिए दसमान, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जलता हुआ विभीषण यहाँ पर आया है भगवान की शरण में, तो भगवान ने संकोच में उस संपत्ति को दे दिया है जिस संपत्ति को रावण ने 10 सिर देने के बदले पाया था। वाह भगवान! भगवान जो कर रहे हैं, गोस्वामी जी वही लिख रहे हैं, लेकिन मानस मर्मज्ञ वो बता नहीं रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। अब थोड़ा सा विचार करें हम कि भगवान ने रावण के जीवित रहते हुए उस संपत्ति को, उस राज्य को विभीषण को दे दिया जो रावण ने अपने भुजबल से अर्जित की थी, और वो भी विभाजित संपत्ति नहीं, पूरी संपत्ति। ये बात रावण को मारने के पश्चात, लंका विजय के पश्चात कही जाती तो बात समझ में आती, लेकिन अभी कही जा रही है तो ये विशुद्ध कूटनीतिक चाल। प्रभु उसके मन में जो राज्य के प्रति लोभ का अंकुरण हो रहा था, उसका पेड़ प्रभु ने लगा दिया। अब वो अपने आप को युद्ध में इस प्रकार प्रस्तुत करेगा, युद्ध भगवान के लिए नहीं लड़ेगा, वो युद्ध अपने लिए लड़ेगा कि मैं राजा बनूंगा। भगवान जाने मानस मर्मज्ञ
मुझे माफ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरी अपनी समझ है सामाजिक परिप्रेक्ष्य। और किसी भी राजा को, किसी भी शासक को अपने देश हित के लिए, अपने समाज हित के लिए, चाहे जैसी कूटनीति का अनुसरण करना पड़े, करना चाहिए। जब भगवान ने राक्षसों के वध करने के लिए अपनी पत्नी सीता जी को हरण के लिए तैयार कर लिया, तो वे कुछ भी करेंगे, उद्देश्यों की प्राप्ति प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, सम्मान प्रथम है, बाकी सब चीजें गौण हैं। कौन सी चीज कैसे प्राप्त की गई ये माने नहीं रखता है शासक के लिए। सामान्य जन के लिए ये चीज लागू नहीं होती है, लेकिन शासक के लिए ये चीज लागू होती है। प्रभु कह रहे हैं, सुनो कपीस लंका पति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। हे वानर राज, हे लंकापति, लंकापति ही कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाएगा। वानर राज कुछ नहीं बोलते। अब देखिए, ये टेक ओवर कर लिया है, इसकी एक्टिविटी में बताता चलूंगा। अभी तक वानर राज सुग्रीव जो कार्य कर रहे थे, इसने उनको पीछे कर दिया है और कह रहा है कि हे प्रभु, मेरा ऐसा मत है कि समुद्र से प्रार्थना की जाए और वे आपके कुल गुरु हैं, वे कुछ न कुछ उपाय बता देंगे जिससे समुद्र पार किया जा सके। और प्रभु उनकी बातों का समर्थन करते हैं। मंत्र नये लछि मन मन भावा, राम बचन सुनो अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगती और कह रहे हैं कि हे प्रभु, समुद्र को सोख लीजिए, ये विनती उनती करने वाला, पूजा वाला काम छोड़िए, समय नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। प्रभु ने भाई की बात नहीं मानी है, उनको कह दिया है कि धैर्य रखो, ऐसे ही करूंगा, वो बात की बात। लेकिन जो आज ही शरण लेने आया है, उसकी बात पहले मानी जा रही है और भाई की बात नहीं मानी जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि धैर्य रखो। प्रभु स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि भाई जो मेरा है वो भाई है, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। और ये जो आया है, ये अपने भाई को छोड़ करके आया है। क्यों छोड़ करके आया है? क्योंकि इसके मन के मुताबिक उसने काम नहीं किया, तो यहां भी इसके मन के मुताबिक काम नहीं होगा तो छोड़कर चला जाएगा। लेकिन ये मेरा भाई है, शुरू से मेरे साथ है, ये छोड़कर नहीं जाएगा। और भाई का साथ अगर भाई छोड़कर चला जाता है तो फिर वो भाई नहीं। विभीषण ने जो किया है, और इसीलिए प्रभु का भक्त होने के बावजूद भी विभीषण को कोई सम्मान आज तक नहीं मिला। भाई से भाई को द्रोह नहीं करना चाहिए, ये मानस सिखाता है। और भगवान का स्पष्ट संदेश है
कि जो भाई से बिगाड़ करके आया है उस पर विश्वास मत करो। प्रभु उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और प्रभु समुद्र को मनाने के लिए समुद्र तट पर जाकर के बैठ जाते हैं। रावण विभीषण के आने के पश्चात अपने जासूस भेजा है। गोस्वामी जी जो लिखे हैं कि जब ही विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत पठाए। दूत का काम होता है अपने शासक की बात जा करके जिसके पास शासक ने भेजा है उसको सूचना देना। ये जासूसी करने गए हैं, तो इनको दूत क्यों कहा जा रहा है? जहां तक मैं समझता हूं कि जब रावण ने हनुमान जी को दूत मान लिया, जबकि हनुमान जी ने लंका में टेररिस्ट के रूप में आचरण किया है, उनको दूत अगर रावण ने मान लिया है तो इनको भी दूत मान लेना पड़ेगा। जिस दूत को भेजा है रावण ने, वे राम जी की सेना में वानर का रूप धारण करके राम जी का गुणगान करने लगे और अति सप्रेम गा बिसरी दुराओ। राम जी का गुणगान करते करते प्रेम में विह्वल हो जाते हैं और दुर्भावना भूल जाते हैं और पकड़ लिए जाते हैं। सुग्रीव कहता है कि इनका अंग भंग करके भेज दो। वानर उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, मारपीट चालू हो जाती है। कोई कहता है इनके नाक कान काट लो। भगवानों नाक कान काटते हैं, भगवान की सेना भी नाक कान काटती है। ये कह रहे हैं दूत कि जो हमारे हर नासा काना, तेही को सलाह धीस कैयाना। जो मेरा नाक कान काटेगा उसे कोसलाधीश की सौगंध है। अब कौन काटे? नाक कान कटना बंद। लक्ष्मण जी उनको बुलाते हैं